सो वेलकम टू दी एपिसोड नंबर 1 ऑफ लेट नाइट टॉक्स या फिर लेट नाइट कैजुअल टॉक्स या फिर कैजुअल टॉक्स, कुछ भी इससे देखते हैं इसको क्या नाम देना है। तो मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था विंडो के सामने, तो मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए जिसमें हम बात करेंगे। मेरे को नहीं पता क्या बात करेंगे, है ना। जैसे दो दोस्त मिलते हैं उन्हें पता थोड़ी होता, प्रिपेयर करके थोड़ी आते हैं कि क्या बात करने वाला है। लेकिन जब आप किसी से बात करते हो एज फ्रेंड्स कैजुअली, तो बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिलता है और आपको चिल भी फील होता है। अब क्यों चिल फील होता है? क्योंकि आप हो वो हो दोस्त है, तो दोस्त दोस्त के लेते रहते हैं, मस्ती मारते रहते हैं, सीखते रहते हैं और एंजॉय भी करते हैं। तो इस सीरीज़ का यही मोटिव है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, आप उससे रिलेट करो, फिर आप कमेंट करो, आप इससे कुछ टेक अवेज लो, मैं आपके कमेंट से कुछ टेक अवेज लूँ, तो लर्निंग होगी बोथ वेज, म्यूचुअल लर्निंग्स नहीं। तो अब इसमें मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ वो उतने ही होंगे जो चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की होगी। मैं कुछ भी हवा में नहीं बोलूँगा, जैसे पैसा कैसे कमाना है ना, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर कैसे जाना है लाइफ में। भाई मैं खुद नहीं गया, नहीं मैंने पैसा अभी तक कमाना शुरू किया है एक्चुअल में, इधर उधर से थोड़ा बहुत देखा है, बट एक्चुअल में एक परफेक्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मैं बस एग्जांपल दे रहा था कि ऐसी कुछ हवाबाजी नहीं होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग लाइफ की, है ना। क्योंकि इंजीनियरिंग लाइफ, अब मान लो आप 12th पास आउट हो, अब आपने पीसीएम वगैरह ली है, तो आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो सपोजिंगली, है ना। क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, मतलब अंडर ग्रेड हूँ मैं, सेकेंड ईयर अभी जस्ट ओवर हुआ है, थर्ड स्टार्ट होने वाला है एक मंथ बाद, सेम ब्रेक चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो, अभी सोचा मतलब आपके साथ साथ कि इंजीनियरिंग की लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द डार्क फेज ऑफ इंजीनियरिंग, द ब्राइट फेज ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। सारे फेजेस जो मेरे को एक्चुअल में लगा। सबसे पहली चीज़, आप इंजीनियरिंग लो, आप बीसीए लो, एमसीए लो, बीटेक करो, मतलब एमटेक कुछ भी करो। पहली चीज़, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो, इवन गवर्नमेंट कॉलेज में हो, मैंने गवर्नमेंट का मैं खुद ही नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने बोला ना जो जो मेरे को एक्सपीरियंस है मैं उसके बेस से बात करने वाला हूँ। लेकिन जो जो मेरे फ्रेंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं जिनको मैं जानता हूँ, एनआईटीज़ के मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनको मैं जानता हूँ, उनसे जितना मेरे को पता चला है, या फिर यूट्यूब पे मैंने जितने आईआईटियंस के व्लॉग्स वीडियोस देखे हैं, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की थी, ड्रॉप ईयर वगैरह लिया था, वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। तो आपको देखनी होगी, देख लेना वो वीडियो भी। तो जितनों से मैंने पूछा है, पहली चीज़, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, ये फैक्ट। मतलब पढ़ाई नहीं होती इन द सेंस कि आपको टीचर्स नहीं पढ़ाते। बहुत रेयरली एक या दो टीचर होंगे जो आपको बोलेंगे बेटा पढ़ लो बेटा, अब ये हम चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं, है ना। टॉपिक वाइज चलते हैं, आपको प्रॉपरली क्लास में पढ़ाया जा रहा है। वरना टीचर्स क्या करते हैं, टाइम पास के लिए आते हैं। और प्राइवेट में ये होता है कि आते हैं, मतलब पढ़ाने आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लास स्किप कर देते हैं। मतलब रेयरली ऐसा होगा करते किसी टीचर की तबीयत वबीयत खराब हो तो कि वो क्लास मिस करे। एल्स अगर कोई टीचर सही नहीं है, मतलब तबीयत तबीयत खराब हो गई, तो उनका रिप्लेसमेंट लगता है किसी और टीचर के थ्रू, है ना। पर टीचर आएंगे जरूर। पर पढ़ाना क्या होता है, वो पढ़ाते पढ़ाते कोई नहीं, और हम बच्चे भी नहीं हैं। तो हमें पहली चीज़ तो ये टेक अवे है यहाँ से कि अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो ये सोच के मत जाना जैसे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे आपके 8th 9th तक, तो कॉपीज़ भी चेक होती हैं स्कूल्स में, मतलब मेरे तो होती थी। तो यहाँ कुछ नहीं होता, कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता। अब कॉलेज का स्केड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है जब आप स्कूल से कॉलेज लाइफ पे जंप करोगे, मतलब आओगे। क्या होता है कॉलेज में, हाफ ईयरलीज, इवन 11th 12th में स्कूल्स हाफ ईयरलीज भी नहीं लेते, प्री बोर्ड्स और फिर बोर्ड आ जाता है सीधा। तो आपको पूरा साल मिलता है ना। अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, अगर 11th है वो जुलाई के अराउंड स्टार्ट होता है, पर हम लेके चलते हैं मोटा मोटा कि अप्रैल या मई से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है स्कूल में। और क्या होता है कि वो इट गोज ऑन टू मार्च, है ना। मार्च में आपके एग्जाम होते हैं, एक महीने पहले आप कॉलेज स्कूल जाना बंद कर लेते हो, 2 महीने पहले प्री बोर्ड्स वगैरह के लिए जाते हो, बस उसके बाद सीधा बोर्ड्स। तो आपको एक साल तक आपका वो फेज बन जाता है कि आपने फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक ऐसे ही किया है कि आपको पूरा एक साल मिल जाता है पढ़ने के लिए। अब स्कूल में क्या होता है कि आपको हर 3 महीने बाद एग्जाम देना होता है। और अगर आप अच्छे वाले कॉलेज में, जैसे कि हम हैं, अच्छा इन द सेंस उल्टे कामों में अच्छा हमारा कॉलेज, कि आपको अगर 6 महीने का सेमेस्टर है तो आप उन्हें आपको 3.5 या 3.5 या 4 महीने ऑलमोस्ट के अराउंड कंप्लीट कराना है। पढ़ाना कुछ नहीं है, बस एग्जाम दे देना है ना। हर 2 महीने में क्या क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, बीटेक का स्केड्यूल बताता हूँ आपको मैं डिटेल में। हर 3 महीने बाद एग्जाम्स, मिड सेमेस्टर, एंड सेमेस्टर, सेमेस्टर वाइज होता है। 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल की बीटेक होती है। बीटेक की बात करो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेजेस की, मेजोरिटी प्राइवेट कॉलेज में ऐसा ही चलता है।
तो प्रैक्टिकल्स होते हैं। कंप्यूटर साइंस में आपके पास अभी सेकंड ईयर तक जितने मैंने सब्जेक्ट देखे हैं, फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ पढ़ना है, और आपको ये दे दिया जाएगा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट, सी प्रोग्रामिंग था हमारे पास, तो है ना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग था फर्स्ट ईयर में, बाकी हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि भाई साहब फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट्स होते हैं ताकि बच्चों को पता चल सके कि उन्हें आगे बीटेक करनी है कंप्यूटर साइंस में या नहीं। मतलब 12वीं तक हमने क्या अचार डाला है क्या, कि हमें पता नहीं कि केमिस्ट्री में ही हमें आगे करियर बनाना होता। तो हम बी फार्मा, सी फार्मा, डी फार्मा, एल फार्मा, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सॉरी अगर कर रहे हो आप, मतलब बी फार्मा वगैरह कर लेते हैं हम केमिस्ट्री से, या फिर मैथमेटिक्स के मैथ्स ऑनर्स से कुछ कर लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट ईयर मेरे को लगता है यार बीटेक में होने ही नहीं चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम्स आया मतलब। पर फर्स्ट ईयर में आप एक्सप्लोर भी बहुत करते हो, तो ठीक है, 1 साल की एक्स्ट्रा फीस देते हो आप, ऐसे जाता है फर्स्ट ईयर, मतलब चलो फर्स्ट ईयर चला गया। अब सेकेंड ईयर में क्या होता है, आपके पास हर सेम, थर्ड सेमेस्टर आ गया यानी कि सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग, और फोर्थ सेमेस्टर, तो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर। तो अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे लाइक या तो जावा प्रोग्रामिंग दे देंगे या फिर C++, यानी कि एक प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट आपके पास होगा। फिर आप पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर्स, फिर आप पढ़ोगे एल्गोरिथम्स, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे। तो इनमें क्या होता है कि आपको बहुत टाइम देना पड़ता है ना, आपके एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, ये सब होती कहने की बात है भाई साहब। ठीक है, मतलब होती तो है, पर पढ़ाएगा आपको कोई नहीं, वही करोगे आपकी असाइनमेंट्स, है ना, और अटेंडेंस की बकैती। ठीक है, बकैती, अटेंडेंस की बकैती, असाइनमेंट्स, और अभी आऊँगा और चीज़ों में, फ्रेंड्स, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, इन सब पे भी अभी आने वाला हूँ मैं, क्या क्या होता है कॉलेज में। तो इन सब के चीज बावजूद आपको 6 महीने का जो सेमेस्टर है वो 4 महीने में करना पड़ता है। एग्जाम्स देने पड़ते हैं 2 बार, मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर। यानी कि मान लो आपका 6 महीने का सेमेस्टर, और मान के चल लिया आपका कॉलेज बहुत प्यारा है ना, बच्चों से बहुत प्यार करता है, 6 महीने का सेमेस्टर, तो भाई साहब 6 महीने दिए आपको प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो 2.5 महीने हुए, अब शुरू हो जाएंगे आपके प्रैक्टिकल्स, यानी कि आपको आएंगे कोडिंग के क्वेश्चंस, या फिर माइक्रो प्रोसेसर अगर आपके पास सब्जेक्ट होगा सेकंड या थर्ड थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर में होता है। हमारे फोर्थ सेमेस्टर में है, थर्ड में लॉजिक डिज़ाइन करके एक सब्जेक्ट था। तो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उनके आपको प्रैक्टिकल्स देने पड़ेंगे, है ना। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं तो पहले थ्योरी एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल, या फिर पहले प्रैक्टिकल फिर थ्योरी, है ना। तो ये सब होता है। तो प्रैक्टिकल्स में क्या होता है यार कि आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, राइटअप के लिए आपको एक छोटी सी बुक दे दी जाएगी, जिसे देख के हमारी फट जाती है ना, इंजीनियरिंग वालों, क्योंकि एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना होता है। क्यों पढ़ना होता है मैं बताता हूँ, अच्छे से अच्छे बच्चे यही क्यों करते हैं कि एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ते हैं और निकालते हैं एग्जाम। आई टेल यू, जरा वीडियो में आगे बढ़ते हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाएंगे इससे, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा है बताते हुए, क्योंकि आप भी रिलेट कर पाओगे अगर आप बीटेक चाह रहे हो, या फिर अभी बीटेक में हो, या फिर बीटेक करके निकल चुके हो, है ना, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को। तो क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल के लिए एक पहले शीट दी जाती है, आप उस पर कोडिंग के आपको 3-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, मतलब हमारे कॉलेज में तो ऐसा होता है, और में भी ऐसा ही होता होगा मेजॉरिटिवली। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का मेरे को आइडिया अभी नहीं है वहाँ पे कैसा होता है। तो आपको शीट दी जाती है, उस पर आपको कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, राइटअप होता है ना। आपको दिया जाता है अराउंड हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स, 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और अगर भैया आपने वो कर दिया गलत तो आप नहीं होते अलाउड, वहीं पे बैक आ जाएगी। अगले साल एग्जाम्स होंगे, आपको अगले साल का भी पढ़ना है, थर्ड ईयर का भी पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ईयर में आपने एग्जाम दिए, प्रैक्टिकल्स दिए, आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए, एक अच्छा सा सुनहरा दे रहा है, आप तैयार व्यार होकर नहा धो के पढ़ के गए हो, आपको ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपसे नहीं बने, या फिर बने प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, क्या क्या होता है बताता हूँ। राइटअप किया आपने, फिर वो चेक होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको लिखा जाता है अलाउड या फिर नॉट अलाउड। अलाउड मतलब अब आप भैया लैब में आओ और कंप्यूटर में इसको चला के हमको दिखाओ, तो हम आपको कंप्यूटर, उसके बाद हम आपको नंबर देंगे, वाइवा भी होता है उसके बाद। तो आपने राइटअप किया, आपके कोड्स सही नहीं लगे टीचर को, या फिर सही नहीं है ना, नहीं लगे क्या होता है, मतलब सही नहीं है, आपसे नहीं हो पाया किसी भी रीजन की वजह से, आपको नहीं आता, या फिर आता उस टाइम पे तबियत खराब है, जो भी है, आपसे कोड नहीं हुआ, तो भैया आपकी बैग है, आप बोरिया बिस्तर बांधिए, अपने अपने घर जाइए, नहाइए और फिर से सो जाइए, अगले साल वापस आना। ये एग्ज़ाम अगले साल जब सेकेंड ईयर में जो मतलब जो भी बैक एग्जाम्स की डेट आती है कि 1 साल बाद ही होता है, मतलब अगले ईयर में होंगे। अगर सेकेंड ईयर में आपकी बैक आई है तो आप थर्ड ईयर में वो एग्जाम दोगे। यानी कि आपका एक पोर्टल होता है, ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पे आप देखते हो कि आपके एडमिट कार्ड कैसे कब आ रहे हैं, वहाँ से डाउनलोड करते हो आप, है ना। और आप क्या करते हो, वहाँ पे आप अटेंडेंस देखते हो अपनी, अपने पोर्टल पे,
और अपने मार्क्स वगैरह, रिजल्ट वगैरह वहीं पे आता है, वो देखते हो आप कितनी SGPA वगैरह आई है, CGPA कितनी बन रही है, और ये सब भी आप वहीं देखते हो कि भैया आपके बैक पेपर्स कितने श्योर हैं। तो वहाँ पे आपका हो जाएगा +1 करके आएगा वहाँ पे बैक पेपर। और फिर जब बैक पेपर की डेट आएगी तो आपको वहाँ पे फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी अराउंड 800 to 1000 रुपीज़, और तब आप वो बैक पेपर दे सकते हो, राइट। तो ये तो हुई प्रैक्टिकल्स की बात, ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं। इसके बाद राइटअप के बाद आप क्या करते हो, अगर आपके कोर्स भैया सही है तो आप उन्हें एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, यानी कि कंप्यूटर में चला के दिखाएंगे। अब आपने लॉजिक तो सही बनाया, पर भैया आपका सिंटैक्स भी तो चेक करना है उन्हें, है ना। ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे आपको, बिल्कुल निचोड़ के छोड़ेंगे टीचर्स लोग। तो फिर आपका सिंटैक्स भी चेक होता है, आपके लॉजिक भी चेक होता है। अब आपने वो रन कर दिए तो भैया आपका सक्सेसफुल मिशन पास्ट। अब आपने प्रैक्टिकल निकाल लिया है, अब आप वाइवा दीजिए। वाइवा भी आपने निकाल लिया जैसे तैसे, फिर आप अपने थ्योरी एग्जाम दीजिए। थ्योरी एग्जाम जब आपने निकाल लिया, फिर 2 महीने पढ़िए, फिर आप अपने एंड सेमेस्टर दीजिए। अब मिड सेमेस्टर में क्या आता है कि आधा सिलेबस आता है, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स होती है, 5 में से 2 या फिर रेयरली 3 यूनिट्स आती हैं मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। एंड सेमेस्टर में पाँचों की पाँचों आती है, तो मिड सेमेस्टर कंपेरेटिवली ईजी होते हैं। 1.5 घंटे का एक पेपर होता है मिड सेमेस्टर में, और एंड सेमेस्टर में होता है पूरा 3 घंटे का मस्त निचोड़ देने वाला पेपर होता है। अब क्या सब बच्चे 2 दिन पहले पढ़ के निकालते हैं? नहीं, कुछ बच्चे पढ़ के ही नहीं आते, और निकालते हैं कैसे? वो लेके जाते हैं फ़ोन, और वहाँ पे अगर टीचर से वो, उनमें बहुत ज़्यादा गुद्दा होता है, हम गुद्दा वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत सी होती है उल्टे काम करने की, तो भैया वो फ़ोन लेके जाएंगे, है ना, और चीटिंग करेंगे उससे, कोड देखेंगे, लिखेंगे, चेक कराएंगे, सही तो हो गई भैया, गूगल भी झूठ थोड़ी बोलेंगे आपको, गिग्स फॉर गिग्स वगैरह। तो उसके बाद फिर वो चेक कराएंगे। और हाँ, तो सॉरी इंटरप्शन के लिए, पता नहीं क्या कुछ हो गया था, वीडियो बंद हो गई थी। तो हम कहाँ पे थे? तो वो चीटिंग वीटिंग करते हैं और एग्जाम निकाल देते हो। तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स खत्म। ऐसे एंड सेमेस्टर भी होते हैं। एंड सेमेस्टर में बस क्या होता है कि वाइवा जो होता है वो एक्सटर्नल लेते हैं, अदरवाइज सारा प्रोसीजर सेम होता है। ये आपका निपट गया एक सेमेस्टर। अब अगले सेमेस्टर की तैयारी करिए, ठीक है। इस बीच आपको असाइनमेंट्स भी कराने हैं बहुत सारे, हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलते रहते हैं आपको। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में 3 से 4 असाइनमेंट्स मिलते हैं। रद्दी भर जाती है आपकी, इतने सारे पेजेस आपको A4 के लेने होते हैं। उनको आप भरते 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 सबमिट करते 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 वो फिर रद्दियाँ बनती हैं, और फिर उन्हें फेंक दिया जाता है एक डस्टबिन में। ये होते भैया आपके बीटेक के असाइनमेंट्स। उनके होते हैं नंबर, टीचर से कैसे बिहेव करते हो 25 नंबर उनके होते हैं। दूसरा, जनरल प्रोफिशिएंसी वगैरह, जो ये टीचर के साथ कैसे बिहेव करते हो, असाइनमेंट टाइम पे दे रहे हो नहीं दे रहे हो, वो 25 नंबर इसके होते हैं। 100 नंबर का आपको मार्क्स मिलता है। 100 में से आपके 25 मिड सेमेस्टर के होते हैं, 50 आपके एंड सेमेस्टर के होते हैं। 75 नंबर ये हुए। 25 नंबर होते हैं आपके अध्यापिका के पास, अध्यापिका, हाँ टीचर बोलते हैं इसको, तो टीचर के पास होते हैं उनके हाथ में। तो ये हो गया आपके 100 नंबर। और उस 100 नंबर में से और चीज़ भी तो होती है भैया आपकी, आपके मूक प्रोजेक्ट्स होते हैं। मूक प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? आपके मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी करने होते हैं, जिसका आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं 2-3 राउंड्स की। ये भी होता है आपको, उन्हीं 4 महीने में बता रहा हूँ मैं क्या क्या होता है। प्लस आपको क्या होता है, एक मिनी प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। आपको मिनी प्रोजेक्ट बनाना है कोड करके, उसका भी आपको वाइवा प्रेजेंटेशन पूरी देनी होती है। और इन सब में बैक आती है भैया आपकी, सब में बैक आती है। और आपका एक हमारे कॉलेज में तो है, करियर स्किल्स करके होते हैं हमारे एक सब्जेक्ट। उसमें आपको रीजनिंग और वर्बल यानी कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है। उसका आपको थ्योरी होता है, और उसके प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं जिसमें आपको ये करना होता है जो मैं अभी कर रहा हूँ, है ना। अंग्रेजी में आपको भाषण देने पड़ते हैं, एक्सटेम्परी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। ये सारी चीज़ होती है उन्हीं 4 महीनों में। उन्हीं 4 महीनों में आपका पूरा तेल निकाल जाता है बीटेक में। समझ रहे हो बात? ये सब होता है। शायद मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ, वो भी होती है। अगर आपको अब स्टार्टअप भी करना है, आपको अपना भी कुछ करना है, तो आप कहाँ से टाइम निकालोगे? सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का आपका कॉलेज होता है। प्लस आप टाइम निकाल लो, आप वर्कआउट भी करते हो दिन में, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट, आपको फिजिकली भी एक्टिव रहना है, ठीक है। आप अपनी इस सब भसड़ में अपना दिमाग भी शांत रखते हो। दिस इज द डार्क साइड ऑफ द इंजीनियरिंग आई एम कमिंग टू नाउ। आप इस सब भसड़ में अपना दिमाग भी शांत रखते हो, राइट। तो अब क्या होता है कि आपको एक इतना प्यारा फ्रेंड सर्कल मिल जाता है, बहुत प्यारा फ्रेंड सर्कल मिल जाता है, जो आपको बिगाड़ने के कगार पे चल जाते हैं। अल्कोहल, ड्रग्स बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है बीटेक का। मतलब सी प्रोग्रामिंग, माइक्रो प्रोसेसर, रीजनिंग, वर्बल, प्रैक्टिकल्स, थ्योरी, नशे, ये सब होता है सिलेबस में, ठीक है। इंजीनियरिंग में नशे नहीं करने होते, पर तो आपको इन चीज़ से बचना भी है। अब आपका दिमाग भसड़ हो चुका है, खराब हो चुका है, कैसे बचोगे आप?
नहीं बच पाते मेजॉरिटी लोग, और स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, अल्कोहल शुरू कर देते हैं, चिड़चिड़े रहने लगते हैं बच्चे, और बहुत चीज़ें होती है। चलो ये भी आपने झेल लिया, पढ़ाई तो है कर ली, पढ़ने के लिए तो आए, कर लिया आपने पढ़ाई। सेम ब्रेक में से अभी सेम ब्रेक है, उसमें आपने माइंड एकदम रिलैक्स कर लिया, चिल होकर रहते हो, खुश रहते हो। लेकिन भैया आप तो खुश हो, लेकिन दुनिया आपको खुश थोड़ी रहने देगी मेरे भाई। दुनिया तो है, वो तो आपकी करेगी, है ना, वो तो आपकी लेगी बढ़िया करके। तो अब आपको मिलते हैं रिलेशनशिप्स, हार्मोन्स जाग रहे हैं आपके, कॉलेज में हो, है ना, लड़के हो या लड़की हो, ऑपोजिट जेंडर के लिए या फिर सेम जेंडर के लिए, है ना, दोनों चीज़ें चलती हैं। तो मैं कुछ गलत वे में नहीं कह रहा हूँ, जेन्युइन वे में कह रहा हूँ। तो आपको फीलिंग्स आती है, फिर आप ना चाहते हो वो भी पास चले जाते हो, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं। वो तक भी ठीक है, आपको ये भी पता है कि रिलेशनशिप में क्या क्या करना होता है, आपको कैसे कैसे करना होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता है। कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है कि मान लो आपका हार्ट ब्रेक हो गया, आपको सामने वाले से धोखा मिल गया, बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो, वो चीज़ें भी आपको झेलनी है। कि ये सब कोई सिखाता है कॉलेज में, स्कूल में, या फिर घर में, या फिर इवन दोस्त भी एक बार बोर हो जाते हैं कि साले तू ही ऐसा है, क्यों क्यों दिमाग खराब कर रहा है, कितना कितना पकाएगा, है ना। तो किसे सुनाओगे आप ये सब चीज़ें। ये सारी चीज़ें होती है यार कॉलेज लाइफ में, जो हम देखते हैं ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिस्टर करण जौहर वाली। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, दिस इज द रियलिटी ऑफ कॉलेज लाइफ। आपको अच्छे फ्रेंड्स चुनने आने चाहिए। अच्छे फ्रेंड्स क्या, जो बाहर से मस्ती में रहें आपकी, थोड़ी वो आपकी लें, थोड़ी आप उनकी ले रहे हो, मज़े कर रहे हो, लेकिन डीप डाउन अंदर से आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। जब भी उन्हें प्रॉब्लम्स होती है, आप सबसे पहले बंदे हो जो खड़े रहोगे उनके लिए। सेकेंड ऑफ ऑल, सिमिलर इज फ्रॉम देयर साइड, वो भी आपके लिए खड़े रहें, और वो भी आपकी इज्जत करें अंदर से। बाहर से तो हम बकैतियाँ करते हैं, घूमते फिरते हैं, एक दूसरे के लेते हैं, है ना, वो सब होता है दोस्ती में, लेकिन डीप डाउन फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट आप उसका बुरा नहीं चाहते। आपके अगर कोई बहन है, या फिर भाई है, या फिर मॉम डैड है, फैमिली है, फ्रेंड्स भी उसी फैमिली में अगर आप आ रहे हैं, पिट नोक झोंक होती है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन डीप डाउन आप उनकी रेस्पेक्ट करते हो। आप चाहते हो वो भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करो, साथ में ग्रो करो ना यार। वो होती है ना फ्रेंडशिप, फुल फ्रेंडशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंडशिप। कैसे बनाते हैं अच्छे दोस्त। सबसे पहली चीज़, मैच करो कि आपकी और उनकी थॉट प्रोसेस मिलती है या नहीं। जब आप नए बंदों से बात करते हो या नेटवर्किंग बनाने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है यार कि आपको 99.99% ऐसे बंदे दिख जाते हैं, आप बस गौर नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत अकेले हैं लाइफ में। हम अपनी अपनी लाइफ में बहुत अकेले हैं, तो थोड़ा सा भी हमें कहीं से कुछ मिले ना, सहारा या फिर कुछ भी ऐसा जिस पे होल्ड ऑन कर सके, तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं पागलों की तरह। हम सोचते नहीं हो, टेम्परेरी इमोशंस में फंस कर हम अपनी परमानेंट वाली लाइफ की धज्जियां उड़ा देते हैं देखते देखते, और हमें पता भी नहीं चलता। अभी मैं फ्रेंड सर्कल की बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़े से रिलेशनशिप के भी तड़के हैं, जो कि लड़के लड़की लोग कर डालते हैं। कर डालते हैं मतलब ब्रेकअप्स हो जाते हैं उनके, और ब्रेकअप बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ना। जिनका हुआ हुआ वो समझ पा रहे होंगे। प्लस दोस्ती में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो बहुत पेनफुल होती है, राइट। तो इन सब से बच के रहना है। और आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ यार, मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, बट वो पर्सनल लेवल पे निकल के आएंगी चीज़ें, और आई डो नॉट वांट टू टॉक पर्सनल हेयर। मैं उतना ही रखना चाहता हूँ उसको जितना कि रखना चाहिए। और ब्रेकअप्स रिलेशनशिप्स में तब जाना, सॉरी ब्रेकअप्स में कौन जाता है, पागल हो गया मैं। रिलेशनशिप्स में तब जाना जब आपको रिलेशनशिप का पता हो, प्लस सामने वाले का पता हो। सामने वाले का कैसे पता चलता है, गिव टाइम यार। रिसर्चर्स भी बोलते हैं कि 3 महीने कम से कम, तो इतना कम से कम होता है जितना सामने वाला अपने आप को फेक कर सकता है। तो एटलीस्ट उसका 3 टाइम्स 8 से 9 महीने दो किसी पर्सन को, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, है ना। सिर्फ उसी में नहीं लग गए, उसके चारों तरफ रह गए, सीधे कॉल ही हो रही है पूरे दिन, टाइम ही बर्बाद किया। अपने काम करो, कॉलेज में जाए, फ्री पीरियड दो, साथ बैठो, एंजॉय कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए है, तो 10 बार सोचो, 10 बार सोचो ही मत, टाइम स्पेंड करते रहो करते रहो करते रहो, आपको उसके बारे में पता चलेगा। और है ना, उसके फेजेस समझ में आएंगे कि यार बहुत चीज़ें समझ में आएगी सामने वाले के बारे में। तो जितना टाइम हो सके उतना दो, जितना आपको चाहिए उतना दो, एकदम से कमिट मत कर देना कभी भी। लाइफ में एकदम से कमिट नहीं करना होता है, गिव टाइम, राइट, गिव सम टाइम। जब आपको समझ में आने लगे
कि वो पर्सन मेरे लिए है, उसका नेचर आपको पसंद आए, वो भी आपको पसंद करता हो, आप भी उसको पसंद करते हो, देन यू आर रेडी टू गो इनटू अ रिलेशनशिप, मेकिंग श्योर कि आप बाकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि कॉलेज में आप रिलेशनशिप को सॉरी ऐसे नहीं बात करनी होती, कॉलेज में आप अगर रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर रहे हो तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो वीडियो हो रही है लेट नाइट टॉक्स, ये लंबी होगी और थोड़ी अनकट होगी, इसमें एडिटिंग नहीं होगी, है ना। जैसे कि मैं अभी विंडो के सामने खड़ा था तो यहीं पे फ़ोन लगा दिया मैंने अपना, मस्त ये भी शूट करना शुरू कर दिया, तो बड़ी कैजुअल टॉक्स होंगी, है ना। पर इसमें टेक अवेज बहुत मिलेगा क्योंकि जो भी है मेरे अंदर से आएगा निकल के, बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंसेस। एंड बिलीव मी, आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई ऐसा बता देता, बिलीव मी, बहुत सारी चीज़ें आज चेंज होती। मैं भी बहुत चीज़ें सह चुका हूँ, तब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी कैजुअली, बहुत कैजुअली। और अगर आप इसको देख रहे हो तो प्लीज़ टेक अवेज लेना, अगर आप अभी कॉलेज लाइफ में जाने वाले हो, राइट। तो ये तो रही कॉलेज लाइफ की बात। एन्जॉयमेंट भी बहुत होते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत चिल होता है। कभी कभी टीचर नहीं आते हैं तो भाई साहब स्पीकर होते हैं क्लास में, बज रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, मैं तो लेट जाता हूँ अपना मस्त बेंच पे और मज़े मार रहे होते हैं। कभी कभी तो अच्छे दिन भी बहुत होते हैं कॉलेज लाइफ में, पर प्रेशर झेलना आपको आ जाता है इंजीनियरिंग लाइफ से, दिमाग खुल जाता है पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कोसना शुरू शुरू कर देते हो, अगर आप मेरे जैसे बंदे हो तो, नहीं हो तब भी कर देते हो आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ाना अंदर ही अंदर, बाहर से तो नहीं बोलोगे, आप किसको बोलोगे, क्यों भी बोलोगे, राइट। तीसरी चीज़, बहुत कुछ सीखते हो कम टाइम में, बहुत ज़्यादा करना सीख जाते हो आप। और हाँ, मैं बताता ना आपको 2 दिन पहले ही क्यों एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, क्योंकि भाई साहब बाकी दिन में आपको टाइम ही नहीं मिलता। पहली चीज़, टाइम मिलता भी है तो मन नहीं करता आपका पढ़ने का। और 2 दिन पहले कैसे पढ़ता हूँ, क्योंकि 5 यूनिट्स होती हैं, है ना। जब जब डर लगता है कि भाई एग्जाम्स आ गए, तो 1 दिन पहले आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है, 2 दिन पहले आप शुरू कर देते हो और लमसम निकल जाते हैं पेपर, है ना। हो जाती है 8 से ऊपर CGPA SGPA आपकी बन जाती है ना। तो इतना मुश्किल भी नहीं होता जितना मैंने आपको बता दिया है कि मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं होता यार, हेक्टिक होता है। हेक्टिक और मुश्किल में डिफरेंस होता है, ठीक है। मुश्किल भी कभी कभी आपको लग सकता है, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं, जबरदस्ती पीछे जा रहे हो पापा के कहने मम्मी कहने पे, तब आपको मुश्किल लगेगा। अदरवाइज इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ मोमेंट्स पे बोरिंग हो जाता है और कभी कभी हेक्टिक हो जाता है कि यार अब प्रैक्टिकल्स, अब थ्योरी, अब ब्रेकअप, अब दोस्तों के ड्रामे, गलत फ्रेंड सर्कल, अब घर के इशूज़, अब लोन ले रखा है, अब फैमिली में इशूज़ चल रहा है। ये सब जब बन के आते हैं, मेंटल स्टेट पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो मेक श्योर एफर्मेशन सुने, मेक श्योर कोई तो आपका ऐसा दोस्त हो जिससे आप खुल के शेयर कर सको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी 100 दोस्त मत बनाओ यार, एक बनाओ, पर ऐसा बनाओ कि जब आप उससे बात करो, बीट मेल और फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, इससे आप अगर बात करो तो आपको ऐसा लगे यार चल कोई तो है। या फिर नहीं भी हो तो राइट इट डाउन। लिखना नहीं पसंद, कैमरा खोलो। नहीं पसंद, मिरर के सामने जाओ। नहीं पसंद, खुद से बोलो। नहीं पसंद, छत पे जाओ टहलो। नहीं पसंद, वॉक पे जाओ। कुछ ना कुछ करो, घर में 4 दीवारी के अंदर बंद मत हो जाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बिलीव मी, बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत डिप्रेशन वाला फेज आ जाता है, बहुत डार्क साइड होती है इंजीनियरिंग की। बैक जब लग जाती है ना इंजीनियरिंग में, बहुत बार लगती है मेंटली, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है, पर लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर ऐसा कभी हो भी जाए, क्योंकि हो जाता है, नॉर्मल है ना। हम ऐसा सोच सकते हैं मेरी बैक आ गई, मैं फेल हो गया सब्जेक्ट में, अब दोबारा देना पड़ेगा। फिर ऐसा हो सकता है ठीक है, इसका मतलब मैंने थोड़ी सी मेहनत कम की है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इसके वजह से हो गया, अगले साल दे देंगे एक एग्जाम एक्स्ट्रा। 6 एग्जाम 7 एग्जाम होते हैं, 8 हो जाएंगे, क्या हो गया, है ना। तो हमें अपने आप को काम करना आना चाहिए, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये हो गई कॉलेज लाइफ। अब इस एज में अगर आप हो, आप सिंगल बॉय चाइल्ड हो, स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, पर गर्ल्स भी बहुत मेहनत करती हैं, उनको भी अर्निंग का बहुत होता है। लेकिन अगर आप सिंगल बॉय चाइल्ड हो यार, तो आपकी तरफ देखा जाता है कि इसकी शादी होगी तो भैया ये हमारे साथ ही रहेगा और ये कमा के हमको खिलाएगा। टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज, सिंगल बॉय चाइल्ड जैसे कि मैं हूँ, है ना। तो आपको देखा जाता है उम्मीद की नज़रों से कि एक दिन तो ये जॉब लेके आएगा, है ना, इसकी जॉब लगेगी, फिर हमारे जो घर के हालात हैं वो बेटर होंगे। ये सब चीज़ें होती हैं और इन सब चीज़ों में आप अपना मेंटल पीस खो बैठते हो, इन सब चीज़ों में भी। तो इसमें भी नहीं खोना है यार, है ना। ऑल इज वेल बोलना है खुद को, अफर्मेशन सुनना है, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है,
जितना ज़्यादा आप अपने मेंटल पीस के पास रहोगे उतना बेटर रहेगा। एफर्ट्स डालो, बहुत चीज़ें होती है, मैंने अपने चैनल पे भी बहुत बार वीडियोस में टच किया कि क्या करना होता है। अब मैं कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करता हूँ, उससे सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले हैं मुझे, तो वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लस कोई साइड हसल एक्सप्लोर करना है यार अपने कॉलेज लाइफ में, राइट। तो ये तो होगी कॉलेज लाइफ की बात। अब बात आती है फियर की। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक्सेस का सब्जेक्ट होता है, उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के। तो पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा फेयर होता है और वो निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली एक्सटेम्पोर जो होता है, यानी कि आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक्स मिलते हैं, आपको उस पर बोलना होता है। शुरू में पैर लड़खड़ाएंगे, बहुत डर लगता है, बहुत 99.99% जो बच्चे होते हैं मैंने खुद देखे हैं नहीं बोल पाते अच्छे से या फिर बोल ही नहीं पाते। तो या तो आपके पास चॉइस है उस डर के साथ जीना सीख लो, डर में रहो, डर में जिए तो क्या जिए, है ना। आप सोचो ना, आपको एक एक घर में बंद किया गया है जहाँ पे आपके आसपास शेर घूम रहे हैं, वहां जी रहे हो, जी पाओगे क्या उनके बीच? नहीं जी पाओगे ना। तो वैसे ही आपके दिमाग में भी बहुत सारे शेर घुसे हुए हैं, इनको बांधना है या फिर मारना है। फेयर से कैसे लड़ते हैं? फेयर से लड़ना नहीं होता, उसको हराना होता है। हराते कैसे हैं? जब आप उसकी सच्चाई देख ले। तो मैं कहूँ मेरे पीछे भूत है, मैंने मुड़ के देख लिया, नहीं है, सच्चाई देख ली ना। जितना आसान कहने में लग रहा है इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने पर्सनली पब्लिक स्पीकिंग के फेयर को काफ़ी हद तक टैकल किया है। और भी बहुत फेयर्स हैं, जैसे कि मैं अपना डे वन ऑफ कॉलेज बताऊँ तो क्या हुआ था यार कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में टच किया था, मैं क्विकली टच कर देता हूँ आपके लिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, अगर नहीं देखी तो एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लेना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको पहले दिन क्या हुआ था मतलब मेरे साथ, और आप कुछ क्या पता थोड़े बहुत टेक अवेज ले जाओ। नहीं, अगर नहीं देखी तो मैं क्विकली टच कर लेता हूँ। क्या हुआ था कि मैं ड्रॉप ईयर करके गया था और मुझे लगा था कि ड्रॉप ईयर करके जाऊँगा तो मेरे साथ कैसे बिहेव होगा। मेरे को लग रहा था मैं फेलियर हूँ, मैं कैसे फेस करूँगा वहाँ के बच्चों को, टीचर्स को। प्राइवेट कॉलेज में कैसे जाऊँगा, जाना मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में था लेकिन नहीं जा पाया, अब कैसे? ये छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत डर लगता है, बहुत थॉट्स आते हैं जब आप फेल हो जाते हैं किसी एग्जाम में, बहुत प्रिपरेशन करने के बाद, बहुत कुछ अप डाउन होता है, बहुत कुछ होता है। तो मैं जब गया तो मुझे लगा यार मैं कैसे फेस कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया यार, मैंने एक एक वो पहले दिन क्या होता है, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, वो एक प्रोग्राम होता है, मैं भूल गया, इंडक्शन प्रोग्राम होता है, इंडक्शन प्रोग्राम। तो आपका जो वाइस चांसलर होता है या फिर जो भी बड़ी फैकल्टी होती है कॉलेज की, वो आपसे इंटरेक्ट करने आती है। तो हम सब बैठे हुए थे, मैं 100 200 150 250 बच्चों के आसपास एक बड़े से हॉल में बैठे थे। हमारा कॉलेज का हॉल वगैरह बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो वहाँ बैठे थे, ऐसा लगता था मूवी चलाने वाले होंगे, अभी एक बड़ा सा आगे स्क्रीन लगी हुई है, मस्त चेयर वेयर, अपना एसी वेसी सब सेट। तो वहाँ मस्त बैठे हुए, तो मैं इधर उधर देख रहा था, भाई साहब हॉल तो बड़ा सा है ना। अंदर एक डर था कि वही ड्रॉप ईयर वाला कि मैं कैसे यहाँ पे रहूँगा इस कॉलेज में, प्राइवेट है, प्राइवेट में कैसे आ गया, मैं तो गवर्नमेंट में जाना था। तो मेरे को लग रहा था, एकदम क्लिक किया। और 5 सेकेंड रूल होता है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ 5 सेकेंड रूल। मान लो अगर आप कोई ऑन स्टेज एक्टिविटी आपको करने जा रहा हो, टीचर बोला कौन आएगा स्टेज पे, किसको बोलना है, मैं बहुत एक बेसिक से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना बहुत। तो कौन आएगा स्टेज पे, किसको बोलना है, तो अंदर चलता है, मैं जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, तो वो जाऊँ ना जाऊँ अगर पहले 5 सेकंड में बोलते चलता हूँ, खड़े हो जाता हूँ, अच्छे से जाएगा सब। बिलीव में मेरे साथ यही होता है, मैं यही करता हूँ। मेरे को नहीं पता होता मैं क्या बोलने वाला हूँ, पर मैं ऑलमोस्ट 99.99% टाइम उठता हूँ, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता हूँ, इनिशिएटिव लेता हूँ, जाता हूँ, राइट। तो उस दिन मैंने कुछ ऐसे ही किया, मैं गया स्टेज पे, जैसे मैंने बोला मेरे को आना है, तो मेरे को नहीं पता था क्या करना है उनको, पर मेरे को ये पता था कि यार जो फियर है इसके रिगार्डिंग कुछ बोलना है। उन्होंने बोलते 20 सेकंड बोलना है आपको। मैंने बोला, सबसे पहले मैंने माइक लिया, मैंने बोला बस सर मैं 20 सेकंड नहीं बोलूँगा, थोड़ा लंबा बोलूँगा। सबसे पहले मैंने माइक लिया, मैंने बोला आसान है, और संदीप महेश्वरी वाला सबसे पहले संदीप सर वाला आसान है बोला, किसी ने रिपीट ही नहीं किया। मैंने कहा भाई भाई रिपीट करना होता है। तो फिर से बोला आसान है, एक दो आवाज़ आई, फिर मैंने ऐसे देखा, मैंने बोला प्लीज़ थोड़ा तेज बोलिए। तो मैंने माइक लिया, फिर मैंने बोला आसान है, तो सबने बोला आसान है। तो मेरे को लगने लग गया आसान से ही है भाई सब कुछ। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी उस टाइम की। पहली चीज़ मेरे को ये करना था, आसान है वगैरह बोलना। तो संदीप सर को मैं बहुत फॉलो करता हूँ बहुत टाइम से, बहुत कुछ सीखने को मिला है, ये मैंने किया। तो वहाँ से पब्लिक स्पीकिंग पहले दिन ही मैंने, मतलब स्कूल में मैं पब्लिक स्पीकिंग बहुत करता था, लेकिन कॉलेज में नया नया था ना, तो पहले दिन ही मैंने पब्लिक स्पीकिंग फिर कम कर दिया। ऐसा नहीं लगेगा ना कि यार मैंने कॉलेज में तो अब तक नहीं बोला, स्कूल में तो मैंने बोला था, तो डर वर लगेगा, लेकिन मैंने कॉलेज में भी वो फियर कम किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने की यार, वो ड्रॉपर के बारे में बोला कि भाई जिस चीज़ का मेरे को सबसे ज़्यादा डर था कि लोग पूछेंगे यार तूने ड्रॉपर है, तेरी एज कितनी है, अच्छा तू हमसे 1 साल बड़ा ड्रॉप किया क्या,
अच्छा नहीं हुआ क्या? मैंने कहा इससे पहले लोग पूछे हम खुद ही बता देंगे। तो मैंने कहा भैया मैंने मेंस दिया, एडवांस दिया, मेंस क्वालिफाई हुआ, एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर भैया हम यहाँ गए। अब मेरे सपने कुछ ऐसे ऐसे हैं, फ्यूचर प्लान डिस्कस किए कि मेरे को स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, वो सब डिस्कस किया, वो बताया, तो अच्छा सा लगा, माइंड काम हुआ, है ना, अच्छा लगा बहुत। तो ये सब चीज़ें करनी होती है, राइट, तो ये सब चीज़ें करनी होती है। ये हुआ फेयर को टैकल करना। तो ऐसे मैंने फेयर टैकल किया यार। बहुत सारे फेयर्स होते हैं लाइफ में, है ना। एक और चीज़, फेयर ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप लड़के हो तो आप लड़कियों से बात नहीं कर पाते, है ना, ढंग से। मैं भी आप में से एक हूँ। तो मैं भी ढंग से नहीं कर पाता था, काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है, खुल के बता रहा हूँ ये चीज़। तो इस चीज़ से भी इम्प्रूव करना है, लड़की हो या लड़के हो, किसी से भी आप कम्युनिकेट करने में हिचकिचाते हो, करना चाहिए यार। नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं इतनी ज़्यादा नेटवर्किंग खुद भी नहीं करता था, लेकिन अब थोड़ा करना शुरू करने वाला हूँ, या फिर कर दी है, ऑलमोस्ट करता हूँ। तो जितना ज़्यादा आप नए पीपल से मिलोगे, नए बंदों से मिलोगे, नए पर्सन से मिलोगे, तो उतना ज़्यादा सीखने को मिलता है। नया माइंडसेट के बारे में सीखने को मिलता है, नया पर्सपेक्टिव आपको मिलता है ना, ग्रोथ होती है आपकी म्यूचुअली। तो ये सजेस्ट करूँगा मैं कि आप नए फेसेस से मिलिए, बातें करिए, इनिशिएटिव लीजिए, अपॉर्चुनिटी आए तो ग्रैब कीजिए, एक साइड हसल में जाइए। एक और चीज़ होती है, क्लब्स होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, वापस से मैं कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा क्विकली टच कर देता हूँ। क्लब्स होते हैं, मैं कहूँगा अगर आपको पास टाइम है, अगर आप साइड हसल वसल भी नहीं कर रहे हो, मैं क्योंकि करता हूँ यूट्यूब वगैरह थोड़ा सा, और फ्रीलांस वगैरह इधर उधर, है ना, माथा मारता रहता हूँ अपना, मतलब कुछ ना कुछ नया चाहिए, मेरे को नया चाहिए, खाली नहीं बैठना है, ऐसा रहता है मेरा। तो फिर मैं क्लब्स व्लब्स में नहीं जाता, क्योंकि हमारे कॉलेज में क्लब्स उतने अच्छे से होते भी नहीं हैं, और मैं जाता भी नहीं हूँ। पर अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़, मतलब प्लीज़ नहीं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप क्लब्स में जाइए, अगर आपके पास टाइम है, अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना है। सीवीवी पे लिखा हुआ अच्छा लगता है, और आपको एक्सप्लोर करने में भी हेल्प करता है अपनी पोटेंशियल्स को, राइट। तो ये तो हो गई कुछ बातें। अब फ्यूचर को लेके बहुत स्ट्रेस होती है हमारे दिमाग में, प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना, आगे जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, पेरेंट्स को खुश कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अच्छे दोस्त मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कभी कभी हार जाते हैं यार कुछ चीज़ों में, फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ जाते हैं। बहुत सारे आपको धोखे मिलेंगे लाइफ में, बहुत सारे आपके हार्ट ब्रेक्स होंगे, लेकिन हारना नहीं है, राइट, हारना नहीं है यार। देखना है कि यार कितना मैं झेल सकता हूँ, कितना, लेट इट कम, है ना, आओ, और प्रॉब्लम्स आओ, देखते कितना ले सकता हूँ, कितनी है मेरी अपर लिमिट। एंड बिलीव मी, अगर आप मानते हो ना एक्स मेरी अपर लिमिट है, तो 10x है आपकी अपर लिमिट। जब आप चीज़ें करते रहते हो, लेते रहते हो अपने आप पे लोड, मतलब नोइंगली नहीं, आप तो चाहोगे ना कि आप पे लोड ना रहे, और हमेशा कोशिश करनी चीज़ों को आसान बनाना है ना, मेंटल पीस की तरफ जाना है, फिजिकल फिटनेस की तरफ जाना है। लेकिन स्टिल आप नहीं चाहते, लेकिन और तो चाहते हैं ना कि आपकी, तो सोचो, आओ आओ, लोड आइए, आपका स्वागत है, अतिथि देवो भव, लोड आप अतिथि हो, आप आइए, हावी होइए मेरे पे, देखते हैं कितना लोड ले सकता हूँ मैं, ब्रेकअप हुआ है तो देखते हैं कितना झेल सकता हूँ मैं, देखते हैं, राइट, देखते हैं मरता नहीं मरता मैं, देखते हैं कितना लोड झेल सकता हूँ मैं। कुछ टाइम बाद आपको समझ में आएगा ह्यूमन नेचर की, ये हार्मोनल गेम बहुत ज़्यादा खेला जाता है हमारे अंदर। किसी भी पर्सन को आप लव कर सकते हो, एट द सेम टाइम अनलव भी कर सकते हो, लेकिन बहुत कुछ चला जाता है आपका, प्रेशियस टाइम चला जाएगा, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, यहाँ पे सबकॉन्शियस में एक छाप छूट जाएगी। आपको लगेगा 2-3 महीने बाद कि अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं भूल चुका हूँ। 6 महीने बाद स्टिल कभी कभी ऐसे होता है ना, अगर आप एक बीज डालो, पानी डालो, खाद डालो, मिट्टी डालो, उगेगा, उगेगा ना, क्योंकि कंडीशंस जो है वो फेवरेबल है उसके आसपास की। उसकी जगह अगर आप एक बीज डालो, है ना, एक कंक्रीट पे, खाद नहीं डाला, मिट्टी नहीं है, नहीं होगा, है ना। तो वैसे ही जैसे फिजिबल कंडीशंस आएगी, फेवरेबल कंडीशंस आएगी, वो थॉट्स वापस से आएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, चाहे कितने भी आप स्ट्रांग हो, कि आप पे इमोशन हावी ना पड़े। एक और चीज़ यहाँ से निकल के आई है अभी अंदर से, तो मैं बताता हूँ, रिग्रेट्स बहुत होती है लाइफ में, है ना, बहुत रिग्रेट होती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया, मैं उसके साथ गए क्यों, मैं उससे, उसे मैंने पसंद नहीं क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई, क्यों का जवाब कौन देगा, मेरे साथ क्या हुआ सोचिए, क्यों हुआ।
चलो मान लो आपको पता लगा कि इसलिए हुआ, तो कुछ बदला है, नहीं बदला ना, तो क्या हुआ मेरे साथ, सोचो उसे कि अच्छा मेरे साथ ये XYZ चीज़ हो, क्या इससे सब कुछ बुरा ही हुआ, या फिर भाई तुम पे हथौड़े मार के आपको शेप दिया जा रहा हो कि आप अच्छे बनो। मैं ऊपर ऊपर से नहीं फेंक रहा हूँ, बिलीव मी, अभी भी काफ़ी स्ट्रेस चल रही है मेरे लाइफ में और मैं स्टिल ये बात बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे आपको प्रिटेंड करना पड़े खुद के साथ कि आई एम ओके, चीज़ें बेटर होंगी, शुरू में हार्ड हार्ड लगेगा, धीरे धीरे विद टाइम चीज़ें ग्रेजुअली फेड होने लगेगी, आप अपने एम की तरफ बढ़िए, डू द प्रोडक्टिव थिंग। रिग्रेट टाइप में कभी नहीं होना चाहिए, जो हुआ हुआ, इंसान है, गलती की हो जाती है, इंसानों से गलती होती है, गधों से तो गलती होती नहीं, शायद हो जाती है, लेकिन इंसानों से गलती होती है, राइट, तो हमसे भी होगी, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने संदीप सर से सीखा है और ये मंत्र की तरह जपते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी किया, मैंने किसी का दिल दुखाया तो क्या फ़र्क पड़ा, छोड़ना, आगे भी दुखाऊंगा, ऐसे नहीं यार। क्या फ़र्क पड़ता है इन द सेंस, आपने कुछ किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ गलती हुई है, आगे से रिपीट नहीं होगी, कुछ दिन वो सैड फेस चलता है, जितना रोना था रोए धोए, लेकिन when you'll get up, I promise you and I assure you, you will be 2 times better than what you are right now. जब आप ग्रो करोगे ना किसी चीज़ से, तो आप 2 गुना बेटर होगे उस चीज़ में, समझे। विद दिस हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको देखना हो तो आप वीडियो भी ना भी देखें, आराम से एयरफोन लगा के सुनिए, आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। विद दिस आई थिंक बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली हैं हमने। एनजाइटी होती है, डिप्रेशन भी होता है, वो चीज़ें भी होती है, उसमें भी आपको काम रहना होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी होती है, राइट। तो बहुत चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। ऐसी और वीडियोस आएगी अगर वो मेंटल फेज मेरा चला, तो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।